वेलकम टू द Vedic IAS BCS अकेडमी। आज का जो हमारे टॉपिक है वो है पार्लियामेंट का पार्ट 3। उसमें जो लगभग 28 या 38 क्वेश्चन बच गए थे, किसी टेक्निकल कारण की वजह से हम उनको रिवीजन नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 116, द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट are taken from लोक सभा एंड राज्यसभा इन रेशियो। तो लोकसभा और राज्यसभा से किस रेशियो में स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर लिए जाते हैं? तो देखो, 2 मेंबर तो लोकसभा के होंगे और एक राज्यसभा का। इसका मतलब 2:1। अगर 2 मेंबर लोकसभा के होंगे तो एक मेंबर राज्यसभा का। तो इस 2:1 का रेशियो आप मान के चलिए, ठीक है। 2 मेंबर ही नहीं होते, मेंबर तो कई सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 2:1। अगर 2 मेंबर लोकसभा से लिए जाएंगे तो एक मेंबर राज्यसभा से लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है वो जब लाया जाता है अटेंशन नोटिस, तो किसको किस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है? तो क्या कर देता है वो? एडजर्नमेंट मोशन। क्या कर देता है? एडजर्नमेंट मोशन। अगला, टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमेटी ऑफ या इस कितने ईयर का टेन्योर होता है एस्टीमेट कमेटी का? तो सभी को पता है 1 ईयर का। What is correct about stated question? The answer is oral। कौन कौन से इसमें देखो करेक्ट होंगे? तो ओरल नहीं। आंसर इज गिवन इन रिटन। आंसर इज ओरल, ठीक है। आंसर ओरल होगा। जो आंसर इज गिवन इन रिटन ये नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न में उनको जवाब नहीं देना है। अगर ओरल पूछा जा रहा है तो आपको ओरल, जो मिनिस्टर है वो उसको ओरल ही आंसर देना है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल। अगर ओरल क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है, आप जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। लेकिन रिटन क्वेश्चन में स्टेटेड क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं रिटर्न रिटर्न क्वेश्चंस में क्या होता है, आप अगर एक बार क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब जो मिनिस्टर होगा वो दे देगा, इसके बाद आप उसमें तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन ओरल क्वेश्चन में क्या होता है, आप अगर क्वेश्चन पूछा, इसके बाद मिनिस्टर्स ने उसका जवाब दे दिया, फिर अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, पूछे जा सकते हैं, अभी मैंने बताया। आंसर कैन बी डिस्कस्ड नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज इंडिया द पर्पस ऑफ एन adjournment मोशन इज। adjournment मोशन का पर्पस क्या है? टू अलाउ ए डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट। मतलब adjournment मोशन, अगर कोई पर्टिकुलर मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस जरूरी है, तो जो मैटर पार्लियामेंट में चल रहा होगा उसको रोक दिया जाएगा और उस मैटर पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन? कट मोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कट मोशन लाए जाते हैं किसके? बजट में, ठीक है। इतना पैसा यहाँ से कट करना है या जो भी है। रिजेक्शन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल डीलिंग ऑफ गवर्नमेंट। कट मोशन ऐसा होता है, कट बजट इज कट बाई ₹1, तो ₹1 से कम नहीं होगा। उसका मतलब भी यही होगा, रिजेक्शन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ ए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो क्या है? रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें ये दिया है।
ऑप्शन डी में तो ये दिया है, अगला देखो, सी वाला बाद में डिस्कस करेंगे। टू स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, क्या रूलिंग पार्टी की फंक्शनिंग को जो है स्टॉप करने के लिए कट मोशन लाया जाता है? ऐसा तो होगा नहीं। टू पुट चेक ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये भी नहीं, इसके लिए आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी नहीं। अब नन ऑफ द अबव, मोर देन वन आप कह सकते हो, लेकिन अभी हमने ऑप्शन सी नहीं देखा, तो उसको देख लें। टू मूव ए प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, ठीक है। कट मोशन, अगर पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कट मोशन आता है कि इतना पैसा इस बजट से कट करना है, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए एक मोशन को मूव किया जाएगा, ठीक है। क्यों? जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। रेवेन्यू तो पैसा आता है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो हम पैसा खर्च करते हैं या जो गवर्नमेंट हमारा जो पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू मूव ए प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोज। अगला क्वेश्चन, the Parliament of India exercise control over functioning of Council of Minister through, किसके थ्रू करता है कंट्रोल पार्लियामेंट? अर्जेंटमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। With reference to union government, consider the following statement. Minister, Department of Government of India are created by Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary। पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, किसकी एडवाइस पे? कैबिनेट सेक्रेटरी की, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ईच मिनिस्टर इज असाइंड to a ministry by the President of India on the advice of Prime Minister। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, इसमें देखो गलत क्या है, इसमें क्या है, ये क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री को नहीं बनाएगा। The Golden Jubilee of Indian Parliament was celebrated on, कब किया था? 13/5/2002, 13 मई 2002 को। The Secretariat of Parliament of India is independent of गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है। Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? कौन किए गए थे? विट्ठल भाई पटेल। किसके? विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था उनका? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The chairman of the Committee of Public Accounts is appointed by the Lok Sabha। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ऑफ लोक सभा। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइज मेंबर ऑफ लोक सभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड a few eminent persons of industry and trade। ये नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, in which year was the office of Parliament Secretary created first time in independent India? तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी का ऑफिस फर्स्ट टाइम कब क्रिएट किया गया था? 1952 में। कब? 1952 में। Sovereignty of
इंडियन पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्टेड बाय सॉवरेनिटी जो है इंडियन पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्ट कहाँ की जाती है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, लीडर ऑफ अपोजिशन, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आप इसमें तो और भी कोई ई ऑप्शन नहीं है क्या? देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो सोवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं करेगा, प्राइम पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जुडिशियल रिव्यू है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट अगर सोवरेन बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो पार्लियामेंट में कोई काम हासिल हो, ऐसा नहीं होगा। While a member of Rajya Sabha are associated Committee on Public Account and Public Undertaking, member of Committee on Estimated are drawn entirely from Lok Sabha। तो जो मेंबर, एक बार फिर देख लो, वाइल मेंबर ऑफ राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कमेटी से एसोसिएट है। पब्लिक अंडरटेकिंग taking member of the committee of estimate are drawn directly from the Lok Sabha। Statement is correct। The Parliament of the Ministry of Parliamentary Affairs work under the overall direction of Cabinet Committees on Parliamentary Affairs। The Minister of Parliamentary Affairs nominates member of Parliament on committee, council, board and commission etc set up by government of India in various ministries। ये भी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In which of the following committee there is no representation of राज्यसभा? राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है, अभी आपने देखा था इंटीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी रिप्रेजेंट रिपोर्ट, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगी? पार्लियामेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to cabinet committee and choose the correct option। Cabinet committee are not mentioned in constitution। कैबिनेट कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कैबिनेट कमेटी आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ टाइम रिक्रूटमेंट of the situation। अगला, if prime minister is the member of committee he may not necessarily be chairman of committee। अगर प्राइम मिनिस्टर इसी कमेटी का मेंबर है तो इसमें लिखा है वो चेयरमैन नहीं भी हो सकता है उस कमेटी का। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप देखो कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है और कौन सा। देखो, जब पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी चेयर ही प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर का काम क्या होगा? ठीक है, स्टेटमेंट करें। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी का मेंबर होगा तो ऑटोमेटिकली चेयर कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। तो स्टेटमेंट टू भी गलत हो गया। बाकी दो स्टेटमेंट दिए थे, पहला और दूसरा, वो सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी हेल्थ द फॉलोइंग मेंबर। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 22 मेंबर। टोटल 22 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट दिस रिपोर्ट, अभी देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। The report of public account committee is presented in लोकसभा। किसमें? लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है।
द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन क्या है? तो एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो क्या काम है? एग्जामिन करना किसकी को रिपोर्ट को ट्रैक की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है पार्लियामेंट में, उसके बारे में स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है? कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ लोकसभा, गलत। इट्स appropriation and finance account of the government सही है। examine the report of controller and auditor general of India, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 and 3 is correct। अगला, the nominate who nominate the chairman of public account committee of India। public account committee के chairman को कौन nominate करता है? कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु नॉमिनेट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? स्पीकर ऑफ लोकसभा। हो गया ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, किस कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं? तो वो कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर कहाँ के होते हैं? लोकसभा के। राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आपने कई क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हैं, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, अगला, मैचिंग है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट कितने में? कौन कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी में? लिस्ट का इधर, लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है। तो पहले का तीसरा कमेटी ऑन फाइनेंस या फाइनेंस कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा कमेटी ऑन पिटीशन, फंक्शनल कमेटी। ठीक है, तीसरा देखो ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम कौन सी? एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाई जाती है और इसके बाद जब वो मैटर सॉल्व हो जाता है तो कमेटी को खत्म कर दिया। डिपार्टमेंटल कमेटी ये होता है स्टैंडिंग कमेटी। तो ऑप्शन 4 ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ द मेंबर फ्रॉम, कहां से आते हैं मेंबर? आप देखिएगा एस्टीमेट कमेटी के मेंबर कहां होते हैं? लोकसभा से। The joint parliamentary committee set up for probing to the inspection issues consist of, ये देखो एडहॉक कमेटी थी। ठीक है, 2G स्कैम के लिए बनाई गई थी। 10 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, और सॉरी 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। Which of the following is the financial committee of parliament? तो फाइनेंशियल कमेटी तीनों ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इसको छोड़। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द स्कैम इज हेडेड बाय 2G स्कैम। तो उसके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड कौन थे? पीसी चौको। अगला, on which of the following a parliamentary committee has not been set up? किसके लिए कौन सी नहीं करी? वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी के लिए जो कोई भी कमेटी सेटअप नहीं की। अगला, द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड, और पार्लियामेंट के ऑफिसर्स कौन से हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारे मेंबर हैं। और तो यहीं से आपका
ये खत्म होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट 3 एक वीडियो में किसी कारण बस नहीं ला पाए थे, इसमें बाकी के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला टॉपिक सीधा कराएंगे हम आपको सुप्रीम कोर्ट का, जो पार्लियामेंट 4 पार्ट दिया है वो एमपी पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला हमारा टॉपिक जो चलेगा वो सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।